अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। ये शेयर सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर होते हैं, जिसे हम कॉमन शेयर भी बोलते हैं। देखिए, अगर कोई बिगनर इन्वेस्टर ये वीडियो को देख रहा है और उसे इक्विटी शेयर्स क्या होता है नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के एक शेयर खरीदते हो, 100 शेयर खरीदते हो या फिर परसेंटेज वाइज शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी की छोटी सी ऑनरशिप खरीद रहे होते हो। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप शेयर होल्डर कहलाते हो और आप उस कंपनी के रियल ऑनर होते हो। जब कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होता है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर पर होता है। मैं आपको दो सिनेरियो लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको यानी इक्विटी शेयर होल्डर को किस तरह से प्रॉफिट होता है। देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट का सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस के कुछ शेयर 2500 के प्राइस पर कुछ शेयर खरीदे। ओके, जैसे आपने खरीदा, जिस लेवल पर खरीदा उस लेवल से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया और एक शेयर का प्राइस 3000 हो गया, यानी पर शेयर आपको 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। ये तो प्रॉफिट का सिनेरियो था। अब हम लॉस का सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर 2500 के भाव पर खरीदा और जैसे ही आपने खरीदा वो प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गया और 2400 एक शेयर का प्राइस चल रहा है, तो आपको पर शेयर 100 रुपये लॉस हो रहा है। तो आपको इस तरह से प्रॉफिट या लॉस होगा जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हो। तो किसी भी कंपनी के, जब आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो वो कंपनी आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी कंपनी के आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे, तो वो कंपनी आपको वोटिंग राइट प्रोवाइड करती है। वोटिंग राइट इसलिए देती है कंपनी ताकि जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है, तो वो डिसीजन सही है या गलत है आप वोटिंग के जरिए अपनी राय रख सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी की डिविडेंड पाने के हकदार हो जाते हो, यानी वो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हो और आपको डिविडेंड के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट का जो बचा हिस्सा है ना, वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांटती है। और डिविडेंड कितना देना ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है और साल में कितने बार देना है वो भी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। चाहे आपको 1 रुपये पर शेयर दे सकते हैं या 5 रुपये पर शेयर दे सकते हैं, जितने भी शेयर है आपके पास उतना मल्टीप्लाई करिए और उतना अमाउंट आपके सीधे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अगर आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो आपके पास राइट होता है एनुअल ग्रोथ मीटिंग अटेंड करने का। जब आप किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो आपके पास राइट टू रिसीव बोनस शेयर, और जब इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो और राइट होते हैं आपके पास राइट टू पार्टिसिपेट इन राइट शेयर पाने के। देखिए, जब आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए जब आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे उसके बाद कंपनी बंद हो गई, तो पता है आपको जितनी भी अमाउंट आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किए तो वो कब मिलते हैं? उस कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाती है, यानी कंपनी बंद हो जाती है, तो उसके सारे एसेट बेचने के बाद जो भी जितने भी शेयर होल्डर है उनको पैसा बांटने के बाद सबसे लास्ट में आपको यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें पैसा मिलता है। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या है। फर्स्ट फायदा है पोटेंशियल ऑफ हाई रिटर्न। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो चांसेस है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कई गुना होने की। सेकेंड है लॉन्ग टर्म में कुछ वेल्थ क्रिएट हो सकती है। थर्ड है वोटिंग कंट्रोल, यानी जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आप अपनी राय रख सकते हो कि वो डिसीजन सही है या गलत है। अब बात करते हैं जब हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसके नुकसान क्या है। देखिए, सबसे पहले द रिस्क ऑफ लॉस इज ऑल्सो द हाइएस्ट। लॉस का रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। सेकेंड है डिविडेंड आर नॉट गारंटेड। डिविडेंड मिलने के चांसेस ना के बराबर हो सकते हैं। थर्ड नुकसान है मार्केट वोलेटिलिटी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। मार्केट वोलेटिलिटी का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले पर। एग्जाम्पल के तौर पर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है। अगर आप
रिलायंस का एक शेयर खरीदते हो तो आप रिलायंस के को ऑनर बन जाते हो।